हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे पास ये है एक मशीन और यूज़र इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसका कहना है कि इसके अंदर उसको परफॉर्मेंस ही नहीं मिलती है, जबकि उसके अंदर 8 GB की रैम लगी हुई है एंड कोर i7 का प्रोसेसर है 4th जनरेशन एंड विंडोज 10 इसके अंदर अभी डली हुई है, फिर भी परफॉर्मेंस के लाले पड़े हुए हैं। तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता चला इसका रीज़न है इसकी हार्ड ड्राइव। देखो, वैसे ही हार्ड ड्राइव के अंदर मैक्सिमम 100 से 125 MBps तक की स्पीड तुमको मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर बैड सेक्टर भी है। और अगर किसी हार्ड ड्राइव के अंदर बैड सेक्टर होते हैं तो बैड सेक्टर हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी है। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पर हम इस सिस्टम को SSD से अपग्रेड करने वाला है ताकि इसकी स्पीड को एक नई लाइफ मिल सके। अब सिस्टम को SSD से अपग्रेड करने के बाद हमें विंडोज इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत होगी। दो तरीके हैं, या तो हम फ्रेश विंडोज का इंस्टॉलेशन करें, उसके बाद ड्राइवर डालें और उसके बाद सॉफ्टवेयर डालें, लेकिन उससे हमारी जो मौजूदा सेटिंग्स है सॉफ्टवेयर की वो सभी डिलीट हो जाएगी और एक फ्रेश विंडोज हमारे सामने आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है, इसकी हार्ड ड्राइव के अंदर जो अभी विंडोज है उसका एज इट इज हम क्लोन तैयार कर लें हमारी नई SSD के अंदर। इसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ड्राइवर्स हैं, सेटिंग्स हैं, वो एज इट इज हमें हमारी नई SSD के अंदर मिल जाएगी, यानी कि कुछ भी चेंज भी नहीं होगा और परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें सिर्फ SSD का पैसा देना है और SSD का प्राइस अभी वैसे भी आसमान छू रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 128 GB के SSD से इसे अपग्रेड करने वाला हूँ। एंड ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा बाकी का एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। जिस टूल का हम यूज करने वाले हैं वो भी एब्सोल्युटली फ्री होगा। किसी एक सिस्टम की विंडोज का क्लोन अगर आप किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस के अंदर कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, और वो ये कि SATA डिवाइस का क्लोन SATA डिवाइस के अंदर बनेगा एंड NVMe डिवाइस का क्लोन NVMe डिवाइस के अंदर बनेगा। मान लीजिए आपके पास है एक SATA हार्ड ड्राइव, उसका क्लोन आप एक दूसरी SATA हार्ड ड्राइव या दूसरी SATA SSD के अंदर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक SATA SSD है तो उसका क्लोन आप दूसरी SATA SSD या दूसरे SATA हार्ड ड्राइव के अंदर कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते वो ये कि SATA हार्ड ड्राइव या SATA SSD का क्लोन आप NVMe डिवाइस के अंदर नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी करंट विंडोज NVMe डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है तो उसका क्लोन आप दूसरी NVMe डिवाइस के अंदर तो बना सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी SATA डिवाइस के अंदर वो वर्क नहीं करेगा। तो इस SATA SSD को इस सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए हमें नीड होगी एक SATA केबल की। तो SATA SSD के अंदर सबसे पहले हम पावर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, एंड देन इसके बाद ये जो हमारी SATA केबल है, डेटा केबल, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक सिरा SSD से एंड दूसरा सिरा मदरबोर्ड के ऊपर, कुछ इस तरीके से। एक बार हम इसको बाहरी लूज छोड़ देते हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके बाद हम सिस्टम को ऑन करते हैं। SSD कनेक्ट हमने कर ली है, देन इसके बाद हमें SSD का डिटेक्शन चेक करना होगा। इसके लिए हम आते हैं सिस्टम के मैनेजमेंट में। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक नई स्टोरेज डिवाइस फाउंड हो गई है। अभी हमसे पूछ रहा है आपको इसको MBR में सेलेक्ट करना है या फिर GPT में, तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं कैंसल। एंड ये मेरी 500 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है एंड 120 GB की यहाँ पर SSD ये डिटेक्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं क्लोनिंग प्रोसेस की तरफ। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी आप ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर को सर्च करना है। देन इसके बाद आपको सिंपल डिस्क जीनियस की जो वेबसाइट है, पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है एंड फ्री में ही हमारा काम हो जाएगा। ये टूल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 62 MB का है। डाउनलोड होने के बाद इसे हमें सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करते हैं। देन इसके बाद स्क्रीन पे आ रहे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको करना है लॉन्च डिस्क जीनियस एंड फिनिश। इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट आपके सामने आ जाता है। देन इस पर सिंपली आपको एग्री पे क्लिक कर लेना है। अब देखो, ये जो टूल है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है और इसके अंदर आप बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक डेटा रिकवरी का आप कर सकते हैं, पार्टीशन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट किए जा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो की डिमांड है OS माइग्रेशन, OS क्लोनिंग या फिर विंडोज़ कॉपी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है OS माइग्रेशन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इसने सोर्स डिस्क ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं विंडोज 10 C पार्टीशन, यहाँ पर विंडोज़ का पार्टीशन इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा है एंड हमारा पार्टीशन टाइप है GPT। देन इसके बाद ये सिर्फ टारगेट डिस्क हमसे पूछ रहा है, तो टारगेट डिस्क को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके पे क्लिक कर देते हैं।
आपकी सोर्स डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस का टोटल कंपैरिजन आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। सोर्स है हमारी 145 GB के आसपास एंड टारगेट डिस्क है हमारी 118 GB। देन सिंपल, इसके बाद कई ऑप्शंस नीचे आपको मिल जाते हैं। तो व्हेन फिनिश चेंज कंप्यूटर बूट सीक्वेंस, ये हम बायोस में जाकर के मैनुअली करेंगे। एंड देन सिंपल, इसके बाद आपको करना है स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक। एक वार्निंग आती है कि टारगेट डिस्क के अंदर जो भी पार्टीशन होंगे, जो भी डेटा होगा, वो आपका डिलीट हो जाएगा। कोई बात नहीं, सिंपल आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आते हैं, हॉट माइग्रेशन एंड रिबूट टू WinPE। हॉट के अंदर क्या होगा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होगा, जितने भी एप्लीकेशंस आपकी चल रही है बैकग्राउंड के अंदर वो चलती रहेगी एंड सीधा का सीधा ये इसी पोजीशन के अंदर आपकी जो हार्ड ड्राइव की विंडोज़ है उसको SSD में क्लोन कर देगा। लेकिन इसके अंदर एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो इस पर्टिकुलर टास्क को इंटरप्ट कर सकते हैं। एंड सबसे सिक्योर एंड सबसे फास्ट एंड रिलायबल जो मेथड है वो है रिबूट टू WinPE। इसके अंदर आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा एंड WinPE एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि प्री बूट एनवायरनमेंट के अंदर आपके सिस्टम को क्लोन किया जाएगा। तो हम कर देते हैं रिबूट टू WinPE। इसके बाद WinPE एनवायरनमेंट को क्रिएट होने में कुछ सेकंड्स का ये वक्त लेगा। एक मैसेज आता है हमारे सामने, द कंप्यूटर विल रीस्टार्ट नाउ, प्लीज क्लोज ऑल एप्लीकेशन एंड सेव ऑल डेटा बिफोर प्रोसेसिंग ओके बटन। देन सिंपल ओके। इसके बाद ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा एंड प्री बूट एनवायरनमेंट यानी कि WinPE एनवायरनमेंट के अंदर आपका सिस्टम बूट होगा। इसके बाद मैन्युअली आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जो कमांड हमने इसको विंडोज स्टार्ट होने के मोड में दी थी वही कमांड WinPE एनवायरनमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। यहाँ पर आप सोर्स डिवाइस एंड टारगेट डिवाइस का कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम एटलीस्ट बता रहा है, टोटल टाइम कितना लग चुका है एंड कितना टाइम इसके अंदर और लगने वाला है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर टोटल कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी सोर्स डिवाइस की हेल्थ के ऊपर, उसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बस जल्दी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बूस्ट होने वाली है। क्लोनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। अब पोजीशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर भी विंडोज इंस्टॉल है एंड SSD के अंदर भी विंडोज इंस्टॉल है। अब हमें ये निर्देश देना होगा हमारे सिस्टम को कि SSD से सिस्टम को बूट करना है, नहीं तो अगर हार्ड ड्राइव से बूट हो गया तो परफॉर्मेंस वापस से स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सिस्टम की बायोस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो इसके लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करके सिस्टम की बायोस को ओपन करना होगा एंड इसके बाद आपके मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग बायोस की को ओपन करने के लिए आपको हॉट की को प्रेस करना होगा, जो कि मोस्टली केस के अंदर डिलीट बटन होता है। देन इसके बाद आपको आना है सिंपल बूटिंग के अंदर एंड यहाँ पर आपको जो फर्स्ट बूट है, बूट ऑप्शन 1, यहाँ पर आपको वो स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी SSD होगी। मेरे केस के अंदर यहाँ पर कंसिस्टेंट SSD S7 वाली जो है वो SSD है, तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिंपल, इसके बाद हमें क्या करना है, सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारी जो विंडोज बूट करेगी वो SSD वाली विंडोज से बूट करेगी और जब हमारी विंडोज SSD से बूट करेगी तो आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में कहीं ज़्यादा फास्ट तरीके से ये बूट हो चुकी है। सिंपल, इसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 118 GB का C ड्राइव हमारा हो चुका है एंड 145 वाला जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है वो अब E ड्राइव बन चुका है। अब आप चाहें तो हार्ड ड्राइव की विंडोज वाला पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि बार बार ये हार्ड ड्राइव से बूट ना करे। तो फिलहाल में हम इसको कर देते हैं, यहाँ से इसका वॉल्यूम लेवल हटा देते हैं एंड सिंपल इस वाले पार्टीशन को हम कर देते हैं फॉर्मेट। विंडोज क्लोन करने जैसा काम, वो भी एब्सोल्युटली फ्री के अंदर। इस मेथड के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून, गुड बाय, जय हिंद।